को तकरीबन हम और आप सब लोग जानते हैं, लेकिन याद रखिए ऐसी साजिश चल रही है कि आपसे ये कुरान छीन लिया जाएगा, आपसे ये मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपसे ये मकातिब छीन लिया जाएगा। ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिनों पहले की बात है। 1991 या 92 में बुखारा और समरकंद ये कम्युनिस्टों के गलबा से आजाद हुआ है। उससे पहले वहाँ की क्या सूरत हाल थी? वहाँ की सूरत हाल ये थी कि 70 साल तक कम्युनिस्टों ने वहाँ पर हुकूमत की। 1920 या 21 में वो वहाँ काबिज हुए और उन्होंने जाकर वहाँ से कुरान के नुस्खों को जला दिया, मदरसों को बंद कर दिया, मस्जिदों के मेहराब में उन्होंने दूसरी चीजों को लाकर रख दिया, वहाँ रेडियो लगा दिया जिससे हमेशा तहरीयत की तालीम दी जाती थी। उन लोगों ने वहाँ ये सूरत हाल अपनाई। ये बुखारा और समरकंद जो उलमाओं की बस्ती थी, जहाँ इमाम बुखारी जैसे जलीलुल कद्र उस इमाम पैदा हुए, ये वो जगह थी जहाँ जगह जगह मदरसों का जाल बिछा हुआ था। उससे ज्यादा मदरसे दुनिया में कई नहीं थे। लेकिन जब कम्युनिस्टों ने वहाँ पे गलबा किया तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उलमा को खत्म करने की कोशिश की। पहले तो आपस में इख्तिलाफ पैदा करवाया, अवाम का रिश्ता उलमा से उन्होंने काट दिया। उसके बाद उन्होंने ये सूरत हाल अपनाई कि उलमा को एक ट्रेन पर वो सवार कर देते थे, दूसरे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पर उलमा और हुफ्फाज को सवार कर देते थे और दोनों ट्रेन को तेज रफ्तार में चलाया जाता था और किसी सुनसान जगह पे, किसी वीरान जगह पर दोनों ट्रेन को आपस में टकरा दिया जाता था, जिससे उन तमाम उलमा और हुफ्फाज के परखचे उड़ जाते थे। उनमें से शायद ही कोई बच पाता था, हर एक मौत के घाट उतर जाता था। उनमें से कुछ लोगों को वो ये करते थे कि जहाज पे सवार करके बर्फानी इलाके में जहां बर्फ हुआ करता था, जहाज से वहां जाकर उतार देते थे। नतीजा ये होता कि वो बर्फ से ठुटर कर अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर देते थे। उनमें से जो कोई बचकर बाद में निकल गया, उन्होंने ये बयान किया कि हमें जब भूख लगती थी तो हम उसी बर्फ को तोड़कर नीचे किसी मछली को पकड़ते थे, कच्चा चबाकर उससे पेट भरते थे। उनमें से बास ने बयान किया कि हम अपनी करवटें बदलते रहते थे, क्योंकि एक तरफ एक किनारा बर्फ की ठंडक की वजह से ऐसा होता था शल हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ये सूरत हाल वहाँ कम्युनिस्टों ने की थी। उसके बाद उन्होंने इतना पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जिसके घर में कुरान का नुस्खा मिलेगा या कुरान की एक आयत मिलेगी, यहाँ तक के उर्दू दाएं तरफ से लिखी जाती है और कुरान भी दाएं तरफ से लिखा जाता है। उर्दू और अरबी जिस तरफ से लिखा जाता है, इस तरफ से लिखी जाने वाली कोई भी तहरीर अगर किसी के घर में मिलेगी, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उन लोगों ने, उनकी पुलिस ने बाज़ाब्ता तलाशी शुरू की। जिनके घर में मिलता था उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनकी बाज पुलिस वो अपने जेब में चॉकलेट लेकर चला करती थी। चंद बच्चों को पकड़ती, उन्हें चॉकलेट देती थी और ये कहती थी कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देता, उसके बाप और उसकी माँ को और उसके घर के तमाम लोगों को सामने खड़ा करके गोली से उड़ा दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया जाता था। जबकि उन्होंने अपनी दानिश, अपनी समझ के मुताबिक उनको ये यकीन हो गया कि हमने कुरान के तमाम नुस्खों को खत्म कर दिया है, हमने मदरसों को खत्म कर दिया है, हमने मुसलमान को गोया खत्म कर दिया है। उस वक्त में उन्होंने ये ऐलान किया कि अब किसी के ऊपर मजहब की कोई पाबंदी नहीं है, जो चाहे वो तन्हाई में बैठकर नमाज पढ़ सकता है, कुरान पढ़ सकता है। उनमें से बहुत से लोग चुपके चुपके नमाज पढ़ने लगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पुलिस के लोग चुपके चुपके लिस्ट तैयार करते रहे। 3 साल तक उन्होंने लिस्ट तैयार की। 3 साल के बाद लिस्ट पढ़ कर तमाम लोगों का नाम निकाला, तमाम लोगों को एक जगह एक मैदान में खड़े करके उन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया, उन तमाम लोगों को जान से मार दिया गया। ये सूरत हाल वहाँ एक दिन की बात नहीं थी, 2 दिन की बात नहीं है, साल 2 साल की नहीं, 70 साल तक मुसलसल उन लोगों पे ये जुल्म होता रहा। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी,
आपको सुनकर हैरत होगी, जब कम्युनिस्टों का गलबा खत्म हुआ 70 साल के बाद ऐलान किया गया कि जिनके घरों में कुरान के नुस्खे हैं वो लेकर आए। लोग ट्रक पर बड़ी बड़ी चादरें, लोहे की बड़ी बड़ी चादर लेकर आने लगे। लोगों ने कहा हमने कुरान मांगा है, लोहे की चादर लेकर क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा पहले चादर तो उतरवाइए। लोहे की चादरें नीचे उतरी, उस पे देखा गया टॉर्च के जरिया, तो तमाम लोहे की चादरों पे उन लोगों ने कुरान को लिख कर रखा था ताकि दुश्मन कुरान को मिटा न सके। कुछ लोग पत्ते लेकर आए, दरख्त के पत्ते, और उस दरख्त के पत्तों को उन लोगों के सामने रखा, कहा कि देखो इस पर हमने कुरान को लिख रखा है। कुछ लोग चमड़े लेकर आए, जानवरों के चमड़े को, और उन्होंने उस चमड़े पर तमाम कुरान की आयतों को लिख कर रखा था। आपको सुनकर हैरत होगी, 70 साल के बाद भी वहाँ बहुत से लोग मुफ्ती भी थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे। मुफ्ती आजम जो वहाँ का था, उनसे मालूम किया मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी ने कि आप लोग मुफ्ती कैसे बने, यहाँ के बच्चे हाफिज कैसे बने, जबकि कोई कुरान का नुस्खा नहीं था। जबकि 70 साल तक उन लोगों ने यहाँ गलबा कर तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश की। उन लोगों ने जो बतलाया वो सुनकर मुसलमानों रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। आपको मैं बतलाऊं, उन लोगों ने ये कहा कि जब कम्युनिस्टों ने गलबा किया, हमने ये किया कि अपने घर के आंगन में तहखाना बना दिया। तहखाने के अंदर अपने चंद बच्चों को अंदर दाखिल कर देते थे, एक उस्ताद को अंदर दाखिल कर देते थे, खाने पीने का सामान दे देते, ऊपर में हम बंद कर देते थे, और वहाँ पे नंगी तस्वीरें और शराब रख दिया करते थे ताकि वो लोग ये समझे कि ये तो गैर नहीं, ये कम्युनिस्ट का आदमी है। चुनांचे वो लोग आते, देखकर वापस चले जाते। हमारे बच्चे उस एक उस्ताद की निगरानी में 6 महीने तक अंदर कुरान याद करता रहता। 6 महीने के बाद एक मर्तबा खोला जाता और तमाम फिर खाने का सामान हम लोग उसमें रख दिया करते थे। इस तरह हमने अपने बच्चों को हाफिज बनाया। मेरी माएँ और बहनें, वो माएँ अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती थी, लेकिन उनके जिगर का टुकड़ा, उनका दुलारा उसी के पांव के नीचे तहखाने में होता था। वो ममता को छुपाए हुए एक बार भी ये नहीं कहती थी कि मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो, मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो, ताकि हम उसे देख लेंगे, हम उसे सीने से लगाएंगे। आप उन्होंने ये अपने लिए कुर्बानी की। उनमें से बाज़ ने ये बयान किया कि हम कुछ जनाजा को, यानी ताबूत पर एक मय्यत को ले लेते थे, बनावटी मय्यत को, किसी का इंतकाल नहीं होता था, हम उसे लेकर कब्रिस्तान चले जाते, हमें इस पर रोक नहीं लगती थी। हम जब कब्रिस्तान चले जाते तो वहाँ हमारे बच्चे कब्र के किनारे बैठे रहते थे और हम वहाँ कुरान पढ़ाते रहते थे। हम ज़बानी याद कराते थे, बच्चे याद करते थे। जब हम देखते थे कोई पुलिस आ रही है तो हम उसमें मिट्टी डालने लगते थे। जब पुलिस नहीं आती थी वहीं बैठकर हम कुरान पढ़ाते थे। उनमें से बाज़ ने ये बयान किया कि हम ये सूरत अपनाते थे कि खेती काटने के लिए जाते थे, सरकारी खेती, अनाज काटने के लिए धान काटने जाते थे। हम अपने छोटे बच्चों को भी लेकर जाते थे कि ये भी धान काटेगा। वो साथ साथ रहता था, लेकिन वो पढ़ता रहता था, हम पढ़ाते रहते थे। ये सूरत हाल हमने अपनाई। खुद उस मुफ्ती आजम ने कहा कि मेरे अब्बा शेखुल हदीस थे, बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे। जब कम्युनिस्टों का गलबा हुआ, उन्होंने ये किया, दाढ़ी मुंडा ली और ऊपर से नीचे उन्होंने पैंट और शर्ट पहनना शुरू किया। वो ट्रैक्टर चलाने लगे और सरकारी ट्रैक्टर चलाने लगे। आशिक थे वो सरकारी ट्रैक्टर के, 16 घंटे तक वो सरकारी ट्रैक्टर चलाते थे। पूरी दुनिया ये कहती थी कि ये दीवाना और पागल है, ये तो ट्रैक्टर का आशिक है, इसको लगता आराम नहीं चाहिए। दिन रात में 16 घंटे चलाते थे। रात के 12 और 1 बजे वो घर वापस आते थे, दस्तरखान लगाते थे, उस पे चाय रखी जाती थी, मुझे नींद से बेदार करते थे, मुझे बैठा दिया जाता था, मुझे चाय पिलाई जाती थी। फिर मेरा बाप उस वक्त में बैठकर मुझे कुरान पढ़ाता था, मुझे याद कराता था, जिसका नतीजा ये है कि आज मैं मुफ्ती आज़म। है आप में हिम्मत क्या आप ये कुर्बानी दे सकेंगे? नहीं। इसलिए उस वक्त के आने से पहले कुरान की हिफाजत कीजिए। आपको सुनकर हैरत होगी, जब मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी वहां गए तो लोगों को मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान से आए हैं।
तो कहा कि हमें कुरान का एक नुस्खा दे दो, अगर कोई कुरान का नुस्खा है। जब इन्होंने कुरान का नुस्खा दिया, लोग उसे सीने से लगा रहे थे, लोग उसे चूम रहे थे, इस तरह सीने से लगा रहे थे, लग रहा था कि इनका खोया हुआ बच्चा इनको मिल गया है। आज मस्जिदों में कुरान किस तरह बिखरे हुए हैं। पुराने कुरान हैं, उसका कागज फटा हुआ है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रखा हुआ है तो सालों भर वहां रखा हुआ है, उस पे गर्द जम जाती है। आज ये हमारी मस्जिदों की सूरत हाल है। आज हमारे घर की ये सूरत हाल है कि अगर संदूक में कुरान रखा हुआ है तो वो उसी तरह रखा रहता है।